दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए थम्स अप बटन प्रेस कर इसे लाइक करें और वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के बारे में। यदि आप दिल्ली से हैं तो अक्सर इससे सफ़र करते होंगे, और यदि आप देश के किसी दूसरे क्षेत्र से हैं तो जब भी दिल्ली आए होंगे तो इसके सफ़र का आनंद जरूर उठाए होंगे। दोस्तों, जब सन 1969 में दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए ट्रैफिक के लिए एक अलग विस्तृत से यातायात व्यवस्था की ज़रूरत है। इसके बाद कई वर्षों तक यहाँ पर कई सरकारी समितियों द्वारा तकनीकी रूप से यह परीक्षण किया गया कि यहाँ पर किस तरह की यातायात व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके बाद सन 1984 में डीडीए और अर्बन आर्ट्स कमीशन ने यह सलाह दी कि यहाँ पर अंडरग्राउंड मास रैपिड ट्रांजिशन की व्यवस्था की जाए और सड़कों और मौजूदा रेलवे की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और अंततः 3 मई सन 1995 को भारतीय सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिल्ली मेट्रो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन रखा और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधरन को बनाया गया। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट से लिए गए बुरे अनुभव, जिसमें कि मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट 12 गुना अधिक हो गया और सरकारी लेट लतीफ़ी और सरकारी अफसरशाही और राजनीति के कारण इस प्रोजेक्ट को बनने में काफ़ी लेट हो गया। इससे सबक लेते हुए डीएमआरसी एक स्पेशल तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसके हाथ में काफ़ी अधिक पावर और स्वायत्तता दी गई। इस अधिकार के तहत डीएमआरसी को लोगों को हायर करने, फंड को कंट्रोल करने, प्रोजेक्ट का निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि डीएमआरसी के सारे प्रोजेक्ट बिना बाधा के पास हो गए, सिवाय यह कि रेलवे ने डीएमआरसी का स्टैंडर्ड गेज के बजाय ब्रॉड गेज की लाइन बनाने के लिए बाधित किया। कंस्ट्रक्शन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए डीएमआरसी ने हांगकांग एमटीआरसी कंपनी से कंसल्ट किया, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। साथ ही विश्व के कई हिस्सों में रेलवे में इन्वेस्ट भी करती है। दोस्तों, डीएमआरसी के पहले कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1 अक्टूबर सन 1998 को हुई। 22 दिसंबर सन 2002 को पहली मेट्रो का इनॉग्रेशन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। यह लाइन शहादरा से लेकर 30 हजारी तक की थी, जिसे रेड लाइन कही जाती है। सामान्य नागरिकों के लिए 25 दिसंबर को यह लाइन खोल दिया गया। तब से लेकर आज तक मेट्रो का काफ़ी विस्तार हो चुका है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में करीब 218 किलोमीटर और 164 स्टेशनों के साथ हवाई अड्डा एक्सप्रेस लिंक के 6 और स्टेशन हैं। इसका नेटवर्क अब दिल्ली की सीमाओं को पार कर उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद तक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नई दिल्ली के बीच हवाई अड्डा एक्सप्रेस लिंक ने अब दिल्ली को वैश्विक शहरों की लीग में ले आया है, जिसमें शहर और हवाई अड्डे के बीच उच्च गति रेल कनेक्टिविटी है। डीएमआरसी के पास आज 235 ट्रेन सेट हैं, जो कि 4, 6 और 8 कोच की है। 6 कोच कॉन्फ़िगरेशन की 100 से ज़्यादा ट्रेनें और 8 कोच की 60 से अधिक ट्रेनें वर्तमान में परिचालन कर रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी पर्यावरण के मोर्चे पर काफ़ी योगदान दिया है। दुनिया में पहली बार दिल्ली मेट्रो को रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए कार्बन क्रेडिट दिया गया है। डीएमआरसी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया है, क्योंकि इसने शहर में प्रदूषण स्तर को 6.3 लाख टन तक कम करने में मदद की है।
इससे कई स्टेशनों पर छत के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन गलियारों के सभी स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के निर्माण के वर्तमान चरण में DMRC एक और 160 किलोमीटर मेट्रो लाइनों की निर्माण की प्रक्रिया में है, जो शहर के रिंग रोड पर मेट्रो के गलियारों की एक वेब बनाएगा और नोएडा, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ में कई अन्य इलाकों के साथ जुड़ जाएगा। एक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन विकल्प के साथ डेली हित प्रदान करने के अलावा दिल्ली मेट्रो प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों पर वाहनों की भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली की सड़कों से 3.9 लाख वाहनों रोजाना को कम निकालने में मदद करती है। दोस्तों, इस तरह से मेट्रो में रोजाना लगभग 28.5 लाख यात्री सफर करते हैं और वर्ष में लगभग 100 करोड़ यात्री इस मेट्रो के सवारी का लुत्फ उठाते हैं। पीक आवर में मेट्रो लगभग हर 2 मिनट के अंतराल में अपनी सेवा प्रदान करती है। मेट्रो अभी 6 लाइनों में चलती है। लाइन 1, जिसे रेड लाइन भी कहा जाता है, दिलशाद गार्डन से रिठाला तक चलती है। इस लाइन की लंबाई 25 किलोमीटर है और 21 स्टेशन है, जिसमें कि 31 ट्रेनें चलती है। लाइन 2, जो कि येलो लाइन है, यह समयपुर पादली से हुडा सिटी सेंटर तक चलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर है, जिसमें 37 स्टेशन है और 60 ट्रेनें इस लाइन पर दौड़ती हैं। लाइन 3 और लाइन 4 को संयुक्त रूप से ब्लू लाइन भी कहा जाता है। लाइन 3 द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा सिटी सेंटर तक चलती है, जबकि लाइन 4 वैशाली से यमुना बैंक तक है। लाइन 3 में कुल 44 स्टेशन है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। लाइन 4 में कुल 7 स्टेशन है और इसकी लंबाई लगभग 8.75 किलोमीटर के करीब है। इन दोनों लाइनों को मिलाकर कुल 70 ट्रेनें चलती हैं। लाइन 5, जो कि ग्रीन लाइन है, यह इंद्रलोक से मुंडका तक चलती है। साथ में अशोक पार्क से कीर्ति नगर की लाइन भी इसमें जुड़ी हुई है। इंद्रलोक से मुंडका तक कुल लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, जिसमें कि 14 स्टेशन है, जबकि अशोक पार्क से कीर्ति नगर तक 2 स्टेशन है और इसकी लंबाई 3.3 किलोमीटर के करीब है। इस लाइन पर कुल 16 ट्रेनें चलती हैं। लाइन 6, जो कि वायलेट लाइन है, कश्मीरी गेट से एक्सकॉर्ट मुजेसर तक चलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, जिसमें 32 स्टेशन है और कुल 31 ट्रेनें इस लाइन पे दौड़ती हैं। इसके साथ ही एक और लाइन एयरपोर्ट मेट्रो है, जो कि नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक चलती है। इसमें कुल 6 स्टेशन है और इसकी लंबाई 22.7 किलोमीटर है, जिसमें कि कुल 8 ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही फेज 3, जो कि 103 किलोमीटर लंबी है, इसे सितंबर 2017 तक पूरा करने का प्लान है। और फेज 4, जो कि 113 किलोमीटर लंबी है, इसे 2021 तक पूरा करना है। इसके साथ मेट्रो का नेटवर्क 413 किलोमीटर तक हो जाएगी। इस तरह से दिल्ली मेट्रो ने भारत में यातायात सुविधा का एक अलग पैमाना प्रस्तुत किया है, जो कि विश्व स्तरीय है, जिसमें यात्रियों की सुविधा, उनका समय और टिकट फेयर सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों, अब हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप दिल्ली में नहीं रहते होंगे, देश के किसी दूसरे क्षेत्र में हैं, तो जब भी आप दिल्ली आएंगे तो इस मेट्रो में ज़रूर सफ़र करेंगे। धन्यवाद।